Hello guys. This rule of preposition is really very important as far as your competitive exams are concerned. Most of the people get entangled in the mystery of this rule and mark the wrong option in their respective questions. It often happens. It is nothing new. So you all are advised to go through this rule very seriously with great focus and apply your mind while going through this rule. Here is a rule number 383. We use by plus noun when we talk about means of transport. जब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधनों का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करते हैं बाई का और बाई के साथ हम नाउन लगा देते हैं. नाउन में आपका ट्रेन आ जाएगा, बस आ जाएगा, टैक्सी आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, एक्सेट्रा आ जाएगा. वी डू नॉट यूज द और ए एन बिफोर द नाउन. हम कभी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते. आर्टिकल मीन्स मतलब ए एन और द, इनका यूज कभी भी हम नहीं करते हैं. सिंपल है, एग्जाम्पल दे रखा है. वी ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, ब्रैकेट में दिया नॉट बाई द ट्रेन या बाई अ ट्रेन, ये हम कभी नहीं कहते हैं. वी से बाई बाइसिकल, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई बस, बाई ट्रेन, ये कभी भी हम बाई द बोर्ड, बाई द ट्रेन, बाई द बस ये सब नहीं बोलते हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. Focus. We do not use by when the reference is to a specific bicycle, car, train, etc. स्पेसिफिक से मतलब हो गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन. अब यहाँ पर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके होंगे वो प्रॉपर नाउन की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे. सच एज सुरेश वेंट देयर ऑन माई बाइक. वी ट्रेवल्ड इन मिस्टर जोशीज कार. कार क्या थी, वो मिस्टर जोशी की हो गई, और जो बाइक थी वो मेरी हो गई. हम कहीं ना कहीं उसको स्पेसिफिक बनाते जा रहे हैं. दे कम इन अ टैक्सी, आई विल गो ऑन द 7:30 बस. नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है. वी यूज ऑन, हम ऑन नाम की प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं टू मीन अ स्पेसिफिक बाइसिकल. हम ऑन नाम की प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं किसी स्पेसिफिक का मतलब प्रॉपर नाउन, बाइसिकल के लिए, बस के लिए, ट्रेन के लिए, शिप के लिए, इवन प्लेन के लिए. प्लेन मतलब जहाज के लिए. और हम इन नाम की प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं टू मीन अ स्पेसिफिक कार, टैक्सी, वैन, लॉरी और एम्बुलेंस. और इन सारी चीजों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं. तो ये ध्यान रखिए, ऑन किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, साइकिल के लिए, बस के लिए, ट्रेन के लिए, शिप के लिए और प्लेन के लिए. रूल बना लीजिए बी स्क्वायर टी एस पी. बी स्क्वायर टी एस पी का मतलब हो जाएगा इनके साथ नाउन ऑन इस्तेमाल होगा, और सी टी वी एल ए यानी कार, टैक्सी, वैन, लॉरी, एम्बुलेंस के साथ इन इस्तेमाल होगा. इसकी एक्सरसाइज आपको आगे मिलेगी. हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट रूल भी इंपॉर्टेंट है. द फॉलोइंग प्रीपोजिशन रिक्वायर स्पेशल नोटिस. क्यों भैया स्पेशल नोटिस की जरूरत है वो देखते हैं हम लोग. वी कैन यूज इन और एट. हम इन और एट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस. शहरों के नाम के साथ, गांव देहातों के नाम के साथ हम इन और एट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन मोस्ट केसेस इन इज यूज. ग्रामर में जब मोस्ट केसेस लिखा हो तो आप समझ जाइए कि 95% का यहाँ जिक्र हो रहा है कि 95% केसेस में इनका इस्तेमाल होगा. वी यूज इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस एज एन एरिया. हम इनका यूज करेंगे जब हम किसी प्लेस, किसी स्थान का जिक्र एक एरिया के रूप में कर रहे हैं, क्षेत्र के रूप में कर रहे हैं. वी यूज एट व्हेन वी सी इट एज ए पॉइंट. हम एट का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम उसे एक पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, जैसे आगे अभी क्लियर हो जाएगा. वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days. हम मुंबई में 5 दिन रुके, ठहरे. मुंबई क्या है, यहाँ पर एक शहर का नाम है, इन हमने लगा दिया. आवर प्लेन स्टॉप्ड एट मुंबई ऑन द वे टू ईरान. अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने मुंबई के साथ एट लगा दिया है. मुंबई वही नाम है लेकिन एक जगह इन यूज हो रहा है, एक जगह एट यूज हो रहा है. कारण
कारण यह है कि मुंबई यहाँ डिनोट कर रहा है मुंबई एयरपोर्ट को, तो वहां पर हम एट लगाएंगे। जैसे रूल में हमने पढ़ लिया है, वी यूज एट व्हेन वी सी इट एज ए पॉइंट, जहां हम किसी भी जगह को पॉइंट के रूप में देखेंगे वहां पर हम एट लगाएंगे, तो मुंबई के साथ यहाँ पर क्या आएगा, एट आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस विलेज, तुम कितने वर्षों से, कितने समय से इस गांव में रह रहे। क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं, वी यूज एट टू टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज एंड शॉप्स वर्क प्लेसेस। हम एट का यूज करते हैं जब हम बात करते हैं किसी ग्रुप एक्टिविटीज की, पार्टी हो रही है, कुछ बैचेस चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, शॉप्स के लिए या वर्क प्लेसेस के लिए, ऑफिस के लिए, वर्क प्लेस अपनी डाइट आ जाएगी। डिड यू सी शोभा एट द पार्टी, पार्टी एक ग्रुप एक्टिविटी है, उससे पहले एट लगा है। देयर वर नॉट मैनी पीपल एट द मीटिंग, मीटिंग भी एक ग्रुप एक्टिविटी है, वहां पहले एट लगा है। आई सॉ हिम एट द बेकर्स, बेकर का मतलब बेकर्स शॉप, और शॉप से पहले भी हमने एट लगा दिया। एट कहीं ना कहीं एक पॉइंट को डिनोट करता है, ये बात अपने दिमाग में आप कंठस्थ कर लीजिए, बिठा लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। We use in with the names of streets and at when we give the house number. हम गलियों के नाम से पहले इन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ कोई नंबर दे देंगे, जैसे ही आप उसको प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको एट लगाना पड़ेगा। He lives in Church Street, वो चर्च स्ट्रीट में रहता है, लेकिन जैसे ही आपने वहाँ पे 45 लगा दिया, 45 मतलब योर हाउस नंबर, आपने इसको प्रॉपर बनाने की कोशिश की तो वहाँ पर एट लग गया। ही लिव्स एट 45 चर्च स्ट्रीट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम गच्चा खा जाते हैं। वी यूज ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ ए प्लेस एज ए सरफेस, हम ऑन का भी यूज करते हैं। इन और एट तो क्लियर हो गया हमारा, लेकिन इसके साथ साथ हम ऑन का भी यूज करते हैं। कब, जब हम एक प्लेस को एक सरफेस की तरह देखते हैं, सरफेस मतलब एक सतह की तरह देखते हैं। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर क्या होता है, फर्श होता है, जो एक कुत्ता है वो फर्श पर लेटा हुआ है, तो वहाँ ऑन आ जाएगा। पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल, वॉल को हम एक सरफेस की तरह देख रहे हैं, तो वहां पर ऑन आ जाएगा। नेक्स्ट है, टिल इज यूज्ड ऑफ टाइम एंड टू इज यूज्ड ऑफ प्लेस। टिल का यूज हमेशा होता है टाइम के लिए और टू का यूज होता है प्लेस के लिए। ही स्लेप्ट टिल 8 o'clock, ईजी है। ही वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। विद ऑफन डिनोट्स विद द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय द एजेंट। विद हमेशा जो इस्तेमाल होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होगा, यानी इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई औजार है आपके हाथ में, कोई पेन पेंसिल है आपके हाथ में, तो वहाँ विद यूज़ होगा, और जो उसे करने वाला है, जो उसको चला रहा है, उसके लिए बाय आएगा। जैसे कि सेकंड वाला देख लीजिए, ही वॉज स्टेप्ड बाय अ लुनेटिक, लुनेटिक का मतलब होता है दीवाना। ही वॉज स्टेप्ड बाय अ लुनेटिक, दीवाना या पागल। विद अ डैगर, तो यहाँ लुनेटिक से पहले तो हमने बाय लगा दिया क्योंकि वो एजेंट है, काम को अंजाम दे रहा है, और डैगर से पहले हमने लगा दिया विद, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है। डैगर का मतलब खंजर होता है। सेवंथ इजी है, सिंस आपको पता ही है डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। आई डोंट थिंक वी नीड टू आई नीड टू टेल अबाउट दिस, you know very well. Eighth one is quite important. In before a noun denoting in before a noun denoting a period of time means at the end of. इनका यूज हम करते हैं जब हम एक टाइम के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और इनका मतलब बिल्कुल एट दी टाइम, एट द निक ऑफ द टाइम, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। जैसे कि अभी आफिया और सदरा का तो मतलब बहुत ही बाद में आया। विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ, विद इन का मतलब हो गया जिनका जो असाइनमेंट है मेरे पास 1 बजे से पहले आ गया, तो समझ जाइए, आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया मैंने। आई शैल रिटर्न इन एन आवर, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर। इन एन आवर का मतलब मैं अगर 12 बजे बोल रहा हूँ तो मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा, 12:59 तक आ जाऊँगा, 12:59 तक आ जाऊँगा। लेकिन अगर मैं विद इन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं 12:30 पौन बजे तक, 1:45 तक आ जाऊँगा। Beside means at the side of, while besides means addition। तो easy है, beside जब अगर उसमें s नहीं लगा है तो उसका मतलब होता है बराबर में, और s लगा है तो उसका मतलब होता है अतिरिक्त। इस एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये एक्सरसाइज है, इसे आप सॉल्व कीजिए। आज शाम 6 बजे तक इसका सोल्यूशन आप मुझे भेज दीजिए, लेकिन 6 बजे के बाद मैं किसी के भी सोल्यूशन को चेक नहीं करूँगा। और ये जो सोल्यूशन मैं डाल देता हूँ आपके लिए, इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें।
अगर आप लोग सीरियसली नहीं करेंगे तो मैं भी फिर सीरियसली नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू।